अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये आज हम जो सिलसिला हमने शुरू किया हुआ था डिज़ीज़ का मल्टी काजेशन थ्योरी वो जारी है। उसका हमने डिज़ीज़ एजेंट पढ़ रहे थे, अब हम होस्ट की तरफ आ रहे हैं। होस्ट मेज़बान को कहते हैं। तो तमाम लोग जितने ह्यूमन भी हैं, चूँकि इंसानों के डॉक्टर हैं तो इसलिए इंसानों की बात करते हैं। तो ह्यूमन होस्ट जो है वो तमाम ह्यूमन बीइंग्स को हम होस्ट कहेंगे, ठीक है जी। तो अब कहते ही है, ये बड़ी खूबसूरत बात की है किसी ने कि इंसान जो है वो ज़मीन की तरह है और डिजीज़ एजेंट जो है वो सीड है, यानी बीज की तरह है। अब आप इंसान में डिजीज़ का बीज लगा देंगे तो उससे डिजीज़ पैदा होगी, ये उसका फ्रूट है। तो ये तीन चीज़ें हैं, साइल, सीड एंड फ्रूट। सॉइल कौन है? होस्ट है। सीड क्या है? एजेंट है। डिजीज़ क्या है? उसका फ्रूट है, एंड पे जो पैदा होता है। तो लिहाजा कौन से फैक्टर हैं जो होस्ट को बचा भी सकते हैं या बीमारी की तरफ शिकार भी कर सकते हैं? तो होस्ट रेफर्स टू द ऑर्गेनिज्म मीन ह्यूमन बीइंग कैपेबल ऑफ बीइंग इन्फेक्टेड बाय एनी स्पेसिफिक एजेंट। किसी चीज़ से भी वो बीमार हो सकता है, वो टीबी हो सकती है, टेटनस हो सकती है, कोविड हो सकती है, रेबीज़ हो सकती है, कोई भी डिजीज़ है, हाइपरटेंशन हो सकती है, इस्कीमिया हो सकता है, डायबिटीज़ हो सकती है, तमाम डिजीज़ हो सकती है। कौन से फैक्टर हैं? बहुत सारे हैं, तो लिहाजा आप उनको वन बाय वन देखते हैं। ये देखें जी, इसमें है, आप अगर गौर करें, ये चार्ट होस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, एज है, सेक्स है, मैरिटल स्टेटस है, कस्टम और हैबिट्स हैं, फैमिली एंड जेनेटिक फैक्टर्स हैं, ऑक्यूपेशन है, ठीक है जी, प्रीवियस डिजीज़ हिस्ट्री है, इम्यून स्टेटस क्या है, रिलीजन क्या है, रेस क्या है, ये तमाम इफ़ेक्ट करते हैं। वन बाय वन देखते हैं। डेमोग्राफिक फैक्टर्स, यानी जिसको आप कह लें ये जो आपके एज, सेक्स, रेस, ये तमाम इसी में आते हैं। तो बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जिसमें आप जेनेटिक फैक्टर्स हैं, आपके बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल है, ब्लड ग्रुप्स हैं, ब्लड प्रेशर है। सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स आ गए, तो उसमें अंदर आपका ऑक्यूपेशन क्या है, आपकी एजुकेशन क्या है, आपकी इनकम क्या है, आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, आपकी फैमिली साइज़ क्या है, आपका घर कैसा है। लाइफ स्टाइल फैक्टर्स, आपकी पर्सनैलिटी कौन ट्रेट क्या है, ए टाइप है, बी टाइप है। तो आपकी हैबिट्स क्या हैं, यानी स्टाइल क्या है आपका अपना रहने सहने का। न्यूट्रिशन, खाने की क्या पोजीशन चल रही है, फिज़िकल एक्सरसाइज करते हैं कि नहीं करते हैं। उसके बाद है, आप सिगरेट पीते हैं नहीं पीते, अल्कोहल यूज़ करते नहीं, ड्रग्स यूज़ करते हैं कि नहीं, आपका बिहेवियर पैटर्न क्या है, मीन अगर आप हेल्दी हूँ तो अपने आप को सेहतमंद रखते हैं कि नहीं रखते, और डिजीज़ पैटर्न क्या है, ये बिहेवियर क्या है, वो देखते हैं। अब हम वन बाई वन इनको देखेंगे। पहली बात, एज। Certain diseases are more prevalent in different age groups like diphtheria, measles, mumps and protein energy malnutrition. ये आपको कहाँ नजर आएंगी? बचपन में ज़्यादा कॉमन होंगे, ठीक है जी। लोअर एज ग्रुप, बचपन में, बच्चों में, चिल्ड्रन में। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर्स, हाइपरटेंशन, डायबिटीज मेलेट्स सीन इन यंग एंड मिडिल एज पीपल, ये उनमें होती, ठीक है जी। तो ये रोड ट्रैफिक कौन? जवान लोग ही गाड़ियाँ चलाएंगे, बाइक चलाएंगे, गाड़ियाँ चलाएंगे, ट्रक चलाएंगे, ट्राले चलाएंगे, तो उन्हीं में एक्सीडेंट्स होते हैं, बसेस चलाते हैं। तो हाइपरटेंशन भी उसी के, क्योंकि टेंशन होती है, बाज़ औक़ात को स्ट्रेस होगी, क्योंकि जिम्मेदारियाँ हैं, तो उसकी वजह से वो हाइपरटेंशन का शिकार भी हो सकता है, और भी बहुत सारी रीजंस होती हैं। तो तमाम ये डिजीज़ मिडिल एज और यंग एज की हैं। और बूढ़ों की के कौन सी हैं? विजुअल कमज़ोर हो जाए, हर चीज़ कमज़ोर होगी जी बूढ़े से, तो आंखें कमज़ोर है, विजुअल। हेयरिंग प्रॉब्लम्स, ऊंचा सुनते। जॉइंट पेन्स, जोड़ों का दर्द बहुत बड़ा मसला है। गिर जाते, फॉल्स, फ्रैक्चर हो जाते हैं। इस्कीमिक हार्ट डिजीज़, हाइपरटेंशन, ये तमाम बूढ़े लोगों की बीमारी है। जवानों में अगर होती है तो उसकी रीज़न्स और हैं, बुढ़ापे में होती है तो उसकी रीज़न और है, यानी आर्टीरोस्क्लेरोसिस होगी या एथेरोस्क्लेरोसिस होगी। तो ये मतलब एज का फैक्टर है, जो वो आपको बताया। तीन मेन हमने ग्रुप बना लिए, चिल्ड्रन, मिडिल एज यानी आप यंग एज, और बूढ़े लोग, जो जीरियाट्रिक्स भी उसी को कहते हैं। जेंडर की क्या सूरत हाल है, औरतों और मर्दों में? देखिए, इसमें दो तरह की डिजीज़ का फ़र्क है। एक याद रख लीजिए बात, बड़ी हंसी आती है जब आप अफवाहों में ये जवाब देते हो कि जी हम कहते हैं जेंडर डिफरेंस क्या है होस्ट फैक्टर में, तो आप कहते हैं जी कैंसर ऑफ सर्विक्स। भाई सर्विक्स तो इंसान में, मर्द में तो होती नहीं। तो लिहाजा हम जब जेंडर की बात करते हैं तो हम उन डिजीज़ को लेते हैं जो दोनों में पैदा हो सकती हैं। अब देखें,
प्रोस्टेट मर्द में होता है, लिहाजा प्रोस्टेटाइटिस या प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया या उसके अंदर कैंसर अगर होगा तो वो मर्द में होगा। तो ये तो जेंडर का ताल्लुक ना हुआ, क्योंकि वो तो स्ट्रक्चर है बाई नेचर। तो हम जब इधर जेंडर की बात करते हैं तो हम इससे आप जेनिटल सिस्टम को निकाल दें तो वो ये है, ये डिफरेंट है मर्द के और औरत के। बाकी चीज़ें लंग्स का प्रॉब्लम क्या, जीआईटी का प्रॉब्लम क्या, और बहुत सारे जो मस्कुलोस्केलेटल कोई और बीमारियां जो उनको हम लेते हैं। तो सेक्स का डिफरेंस इसमें थोड़ा सा आता है, लाइक सर्टेन लाइक लंग कैंसर एंड इस्केमिक हार्ट डिजीज कॉमन सीन इन मेन। जो है ये हार्ट डिजीज आप देखेंगे, लंग कैंसर आप देखेंगे, ये मर्दों में ज़्यादा है। अब लंग कैंसर आहिस्ता आहिस्ता औरतों में भी बढ़ रहा है, आपको बताया स्मोकिंग बढ़ रही है औरतों में। While rheumatoid arthritis, hyperthyroidism, obesity, diabetes mellitus are common among females। तो ये आप देखें, ये दोनों स्ट्रक्चर दोनों जेंडर्स में है, मेल में भी फीमेल में, तो लिहाजा वहाँ आके ये डिफरेंस होता है। तो ये एथनिसिटी जिसको आप रेस भी कह सकते हैं। सिकल सेल एनीमिया इज मोर फ्रिक्वेंटली सीन नीग्रोस, जो हमारे ब्लैक भाई हैं उनमें होता है। थैलासीमिया इज कॉमन अमंग मेडिटेरेनियन रीजन पीपल, इनमें थैलेसीमिया कॉमन रेस की वजह से। तो ये रेस का फर्क आ रहा है। लिटरेसी, पढ़े लिखे लोगों में नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज या इन्फेक्शस डिजीजेज कम होंगी, बहुत कम, लेकिन उनमें प्रॉब्लम किस चीज़ का होगा, कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल यानी क्रॉनिक डिजीजेज का लिटरेसी वाले लोगों में ज़्यादा हो जाता है। इनकम ज़्यादा होती है, अच्छा खाते हैं, आराम सेडेंट्री हो जाते हैं, तो उस वजह से प्रॉब्लम होती है। ऑक्यूपेशन, अब देखें बहुत सारे ऑक्यूपेशंस हैं जो बड़े डेंजरस होते हैं, लाइक डॉक्टर्स को, सर्जन्स को खसूसन, वो उनको क्या आप देखें तो हेपेटाइटिस बी और सी हो सकता है, उनको HIV हो सकती है, ये ट्रैक्स होती हैं। डेंटिस्ट के अंदर हेपेटाइटिस बी और सी बहुत कॉमन है, HIV भी हो सकता है, रिस्क होता है क्योंकि वो ब्लड खेल रहे होते हैं ब्लड से। इसके अलावा नोमोकोनियाटिक डिजीज़ है, जो लंग डिजीज़ है, क्रॉनिक फेब्राटिक लंग डिजीज़, ये जो मुख्तलिफ ऑक्यूपेशन में है, ये जो इसमें माइंस में काम करते हैं, ठीक है जी, बिल्डिंग ये जो आप कंस्ट्रक्टिव वर्क में काम करते हैं, या बैटरीज जो हैं उन जो इंडस्ट्री है उसमें काम करते हैं, या ये जो लोग फार्मर्स हैं वो जो खेतों में काम करते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी, जिसमें ये है आप हार्डबोर्ड और ये पेपर इंडस्ट्री है, वो वाले लोग होते हैं, उनमें तमाम में ये निमोकोनियाटिक डिजीज़ कॉमन है, जैसे वो क्रॉनिक फाइब्रोटिक लंग डिजीज़ है। ये आगे किस में है, उसमें ये एंथ्राकोसिस है, वो है बैगोसोसिस है, एस्बेस्टोसिस है, सिलिकोसिस है। तो ये तमाम इस तरह फार्मर लंग है। तो ये तमाम ऑक्यूपेशन की वजह से होती है। सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, अब गरीब लोगों के अंदर इन्फेक्शन डिजीज बहुत कॉमन होंगे। क्यों? खाना गंदा, पानी गंदा, ड्रेनेज गंदी, घर गंदा, बीमार हूँ तो इलाज के लिए कुछ नहीं, तो लिहाजा उनके अंदर ये प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। जबकि अमीर ममालिक या अमीर पॉपुलेशन या अमीर लोग जो हैं उनके अंदर क्रॉनिक डिजीज़ ज़्यादा, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, इस्केमिक हार्ट डिजीज़, ये और एक्सीडेंट्स भी उन्हीं में कॉमन होते हैं, गाड़ियाँ वगैरह और ये चीज़, और फिर नशा करके चल पड़ते हैं। तो ये सोशो इकोनॉमिक स्टेटस जो है इट्सेल्फ एक प्रॉब्लम है। तो ज़रूरत भी है लेकिन एहतियात के साथ। मैरिटल स्टेटस, ये बड़ी मज़े की चीज़ है जी। बाज़ लोग कभी शादी नहीं करते, तो कहते हैं जो अनमैरिड लोग हैं दे आर मोर प्रोन टू डिजीजेज एज कम्पेयर टू मैरिड पीपल। वजह क्या? बाज़ एपिडेमियोलॉजिस्ट का ये कहना है कि जो अनमैरिड लोग होते हैं, जो कभी शादी नहीं करते, इनको उर्दू में कहते हैं मुजर्रद, जिन्होंने कभी शादी ना की हो, सारी ज़िंदगी अकेले रहते हैं। तो वो कहते हैं ये अकेले रहने के आदी होते हैं, तो ये बाय नेचर ये अब नॉर्मल लोग होते हैं, लिहाजा इनमें अब नॉर्मलिटी भी ज़्यादा पैदा होती है। क्योंकि नॉर्मल होते तो सोसाइटी नॉर्म्स के मुताबिक शादी करते, बच्चे पैदा करते, घर में रहते। तो ये जो लोग हैं ये फ्री स्टाइल लोग होते हैं, कोई पता नहीं। दूसरी बात, शादीशुदा आदमी का बीवी ख्याल रखती, बीवी का मर्द ख्याल करता है मियाँ, और मियाँ का बीवी। तो ये अकेला होता है, इसको कोई ख्याल करने वाला नहीं, बस ना खाना सही मिलता है ना रहता सही है, बस अपनी क्या कहते हैं धुन में मगन रहता है, कोई केयर करने वाला नहीं होता। अब आ जाए मैरिटल स्टेटस, जो मैरिड लोग हैं उनमें क्या मसला है। आप देख, कैंसर सर्विक्स इज मोर कॉमन इन मैरिड फीमेल्स एज कम्पेयर टू अनमैरिड फीमेल। देखें, डिलीवरीज होंगी, टीयर्स होते हैं, तो बार बार बच्चे पैदा होते हैं, तो सर्विक्स का कैंसर ज़्यादा है ड्यू टू रिपीटेड इन्फ्लेमेशन। अनमैरिड में चूँकि बच्चे ही पैदा नहीं करना, सर्विक्स जो है वो उसके अंदर कोई मसला नहीं होगा, हेल्दी रहेगी, तो लिहाजा कैंसर का नहीं है। लेकिन जो मैरिड हैं उनमें ब्रेस्ट कैंसर, और जो ब्रेस्ट फीड कराती है उनकी बात कर रहा हूँ, मैरिड हैं
बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराती हैं, उनमें ब्रेस्ट कैंसर कम है बानिस्बत उनके जो ब्रेस्ट का जो बच्चों को दूध नहीं पिलाती या उनकी कभी शादी नहीं होती, तो उनको ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा होता है। नन्स को देख लें, ये जो गिरजाघरों में काम करती हैं, ये शादी नहीं करते, इनके बच्चे नहीं होते, कैंसर सर्विक्स नहीं होता, लेकिन चूँकि बच्चे नहीं होते और दूध नहीं पिलाती, लिहाजा इनको कैंसर ब्रेस्ट ज़्यादा होता है। इसके अलावा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज हैं और HIV, ठीक है, ह्यूमन डेफिशिएंसी वायरस इन्फेक्शन आर मोर प्रेवलेंट इन अनमैरिड एज कम्पेयर टू मैरिड। वजह ये इधर उधर मुंह मारते रहते हैं, शादीशुदा बंदा जो है उसको बीवी अवेलेबल होती है अपनी सेक्सुअल डिज़ायर पूरी करने के लिए, इनको नहीं होती, तो यहाँ से भी हुआ कहीं गंद मार दिया तो वहीं जाके इनको ये सिफिलिस, गनोरिया, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, HIV, ये तमाम डिजीज़ अनमैरिड लोगों को ज़्यादा होती हैं। यह आपको बता दिया, अनमैरिड के फ़ायदे भी हैं और नुकसानात भी हैं। नुकसानात ज़्यादा हैं और नुकसानात हाँ अनमैरिड के ज़्यादा हैं, मैरिटल स्टेटस के जो नुकसानात है वो कम है। न्यूट्रिशन स्टेटस क्या है होस्ट का? अगर आप कम खाते हैं और आपको कम मिलता है खाने को, तो बच्चों में वही आपको पुअर स्टेटस होगा, इम्यूनिटी कम होगी, तो आपके अंदर क्या होगा, बहुत सारी डिजीज़ें, इन्फेक्शस डिजीज़ेस भी होंगी, नॉन इन्फेक्शस भी होंगी, लाइक प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन हो जाएगा बच्चों के अंदर, तो बड़े जो हैं वो काम नहीं कर सकेंगे, डिजीज़ का शिकार रहेंगे। तो ये आप याद रखिए, क्योंकि अगर आप खाना अच्छा मिलता है, साफ़ मिलता है, तो आपको डिजीज़ कम होंगी और आपका इम्यून सिस्टम भी ठीक होगा और आपके अंदर विगर होगी, रेजिस्टेंस होगी। जेनेटिक्स, अब ये वो चीज़ है जो कंट्रोल से बाहर है कि किसी के नहीं, सब अल्लाह मियाँ के है। तो बाज़ डिजीज़ जो हैं वो फैमिलीज़ में रन करती हैं, लाइक ग्लाकोमा है, लाइक कैंसर। नेपोलियन की फैमिली जो थी वो तमाम जो है, एक इंक्लूडिंग नेपोलियन आपने सुना होगा, फ्रांस का जो कमांडर था, बहुत मशहूर आदमी है, वो तमाम फैमिली कैंसर ऑफ स्टमक से मरी। तो मतलब ये जेनेटिक उनके अंदर था। तो ये बाज़ डिजीज़ जेनेटिक्स की होती हैं, इसका आप कुछ नहीं कर सकते, तो ये आपके कंट्रोल में नहीं होता अल्लाह की तरफ से एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन जो है। तो पर्सनैलिटी, इसका बड़ा फ़र्क होता है। दो तरह के लोग होते हैं, पर्सनैलिटी A और पर्सनैलिटी B। जो A है ना, ये बड़े मज़े के लोग होते हैं, ये इंतहाई सेंसिटिव लोग होते हैं और इनमें साइकोसोमेटिक डिजीज़ ज़्यादा होती है, लाइक अस्थमा, लाइक क्रोन्स डिजीज़, अल्सरेटिव कोलाइटिस, हाइपरटेंशन, इस्कीमिया। वजह ये छोटी छोटी बात पे कुड़ते रहते हैं। हमसाए में आपस में किसी की लड़ाई होगी, या अब आराम से घर बैठा है, इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं उस चीज़ का, लेकिन ये वहाँ बैठा, बाद लोग रो रहे होंगे कि साथ वाले घर में लड़ाई होगी, देखो जी भाई आपका ऐसे क्या ताल्लुक है, लेकिन नहीं, वो टेंशन ले लेगा। तो ये पर्सनैलिटी A कहलाती है। मज़े के लोग होते हैं पर्सनैलिटी B वाले। ये वो होते हैं कि मैं अब यहाँ फिक्रा बोलने लगा हूँ, पता नहीं किसी को समझ आए कि ना आए। सराइकी का लफ्ज़ है, एक ज़रबुल मिसल है, अब्बा मरसी अम्मा मरसी टुकर खोसो, मीन अब्बा मर जाए अम्मा मर जाए कोई परवाह नहीं, हमने तो रोटी खानी है। तो बात ये है, ये वो लोग होते हैं जिनको इर्द गिर्द की चीज़ का असर नहीं होता, वे मज़े में होते, कह के लगा रहे हैं हर हालत में। तो मतलब ये पर्सनैलिटी B है। तो बात ये है कि ना पर्सनैलिटी B अच्छी होती है, ना पर्सनैलिटी A अच्छी होती है। इसका एक खूबसूरत कम्बिनेशन जो है वो अच्छा होता है कि जो महसूस करने वाली बात है उसको महसूस किया जाए, और जिसको महसूस नहीं करना उसको महसूस नहीं करना चाहिए। लेकिन बहरहाल ये पर्सनैलिटी है, जो A टाइप हैं वो बेचारे करते हैं, मजबूरी है उनकी, तो लिहाजा उनमें साइकोसोमेटिक डिजीज़ ज़्यादा होती है। लाइफ स्टाइल क्या है आपका, रहते कैसे हैं आप? तो स्मोकिंग करते, ड्रग अब्यूज़, कोई दवाई तो नहीं, दवाइयाँ कर यूज़ करते, कोई आप नशा तो नहीं करते, एडिक्ट तो नहीं है, अल्कोहलिज्म, आप अल्कोहल या शराब के आदी तो नहीं है, आप एक्सरसाइज करते हैं कि नहीं, तो आप ये मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर तो नहीं रखे हुए, बाइसेक्सुअल तो नहीं है, होमोसेक्सुअल तो नहीं है, क्या मसला है आपको? या आप कोई ये लोग जो इस तरह के हैं इनको डिजीज़ आप खुद समझ ज़्यादा ही होंगी। अगर वो सेडेंट्री है, अल्कोहल करता है, ड्रग लेता है, स्मोकर है, ये तमाम इन आइसोलेशन खुद से प्रॉब्लम है उनके लिए, ये तमाम लोग करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द होस्ट फैक्टर्स जो मैंने आपको टेबल पहले दिखाई थी। ये तमाम, उसमें एज है, जेंडर है, जेनेटिक्स है, न्यूट्रिशन स्टेटस है, ऑक्यूपेशन है, एजुकेशन है, सोशो इकोनॉमिक, पर्सनैलिटी है, लाइफस्टाइल है। ये तमाम चीज़ें या तो आपको जो है आपको बचाती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं, या आपको वल्नरेबल करती हैं। अब अगर इनका पॉजिटिव एस्पेक्ट होगा तो आप डिजीज़ से बचे रहेंगे, और अगर नेगेटिव एस्पेक्ट होगा तो फिर आपको डिजीज़ का ख़तरा ज़्यादा है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द होस्ट फैक्टर्स
रिजल्टिंग इनटू डिजीज काजेशन और प्रोटेक्शन. तो ये दिस इज ओवर नाउ. तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह. टिल देन, अल्लाह हाफिज़.